ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी घर पे आया हूँ, स्टिल थोड़ा जो सिलेबस था हम लोगों का, तो मेनली हमने लास्ट क्लास में बेसिक, क्योंकि अभी जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम में भी आपका 4-5 दिन बचा है बस, तो कंप्लीट करना है। सो हम लोगों से ना सैम्पलिंग थोड़ा बेसिक डिस्कस किए थे, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। अभी थोड़े से डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं ना। तो इसमें कुछ टॉपिक था, जैसे है ना, वन वे अनोवा हो गया, फिर टू वे अनोवा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही फैक्टोरियल डिजाइन है ना कुछ। सो उसके बाद क्या था, टू स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन एंड टू क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन, यही है सिलेबस में। तो इसको ऊपर देख लेते हैं। हाँ, फिर वो आरबीडी है ना, ये सब क्या क्या था, आरबीडी, सीआरडी एंड देन एलएसडी, ठीक है। टू स्क्वायर एंड टू क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो ये पार्ट अभी डिस्कस करना है, तो ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है, ऐसे आप लोग जानते होंगे। सो तो वन वे नोवा मेनली क्या होता है, कि जनरली मान लो अगर ऐसा बोलते हैं कि सपोज देयर आर के ट्रीटमेंट्स, सपोज देयर आर के ट्रीटमेंट्स। कुछ प्रॉब्लम हो, आवाज वाज ना हो तो बताना है ना, क्योंकि चैट में ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको अनम्यूट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्क्रीन लैपटॉप में है। के ट्रीटमेंट्स हैं या के ग्रुप्स हैं, काइंड ऑफ ऐसा बोलो, विथ एन आई ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, है ना, एन आई ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप आई, मतलब ऐसा है, where I can take value, so है ना, 1 to I can take value 1 to 2k, ये हो जाएगा। एंड इसका एक्चुअली मॉडल क्या होगा, ऑब्जर्वेशन जनरली हम लोग लेंगे, तो ऑब्जर्वेशन विल बी वाई आई जे काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आई क्या होगा, तो वेयर आई विल टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to up to k, and j will take value from 1 2 3 ni। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन हो गया, देयर आर के ट्रीटमेंट्स और के ग्रुप्स विथ एनआई ऑब्जर्वेशंस, है ना। सो इन ग्रुप आई, है ना, ग्रुप आई में एनआई ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन वाई आई जे, द टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, ऐसे अगर देखेंगे, आपसे पूछा जाए टोटल ऑब्जर्वेशन को बता पाएंगे कितना हो जाएगा। वाई आई जे है, आई कैन टेक वैल्यू 1 to k एंड जे टेक वैल्यू 1 to ni, कितने होंगे, या फिक्स भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। 1 to n कर दे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ईच ग्रुप में अगर मैं n ऑब्जर्वेशन लेता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ कैपिटल N कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ कैपिटल N, टोटल ऑब्जर्वेशंस, जिसको मैं कैपिटल N बोल रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, समेशन, है ना, ईच ग्रुप में ni ऑब्जर्वेशन है, तो ni का सम हो जाएगा, वेयर I विल टेक वैल्यू 1 to k। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो इतने होंगी, समेशन ni एंड I फ्रॉम 1 to k, ये आ जाएगा। सो जो कैपिटल N लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो व्हाट इज अ वन वे इनोवा मॉडल, क्या है ना। सो जो मॉडल है, सो इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक वाई आई जे विल बी मॉडल्ड एज म्यू प्लस टाउ आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, है ना, दिस इज कॉल्ड वन वे इनोवा मॉडल। तो म्यू क्या है, वेयर म्यू इज एक्चुअली ओवरऑल मीन, टाउ आई
क्या मतलब है? सो इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट आई, ट्रीटमेंट इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट आई या ग्रुप आई है ना जो लिखा था हमने। एंड देन एप्सिलॉन आई जे एक्चुअली एरर टर्म है ना, सब जानते हैं। सो इट विल बी लाइक नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर एंड दैट विल बी आई आई डी, नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर। So this is a one-way ANOVA model actually, and uh, and there is a constraint here. Summation of tau I will be equal to actually 0, where I from 1 to k. So this is just constraint for identifiability, the constraint. And actually hypothesis, what we consider as hypothesis. So ये तो वन वे एनोवा मॉडल है। आपको अगर पूछा क्या है तो म्यू प्लस टाउ आई प्लस एप्सिलॉन आई, म्यू इज ओवरऑल मीन, and then tau is effect due to treatment I, and then epsilon is error term with estimation normal 0 sigma square, and summation tau I will be 0. If you say model hypothesis will be what, so under H naught what we test actually, like tau 1 is equal to tau 2 is equal to tau k equal to 0, and the H1 is at least है ना, or you can say that is, you can also model it as mu 1 mu 2 mu k, this you can model. So like and H1 will be at least one mean differs, at least one mean differs. So there is कुछ some notation like you have yi dot, so this will be group mean of group I है ना, mean of, or you can say average or mean, some mean of group I. So group I has ni observations, so summation ni yij, you may write in capital, so yij, and then j from 1 to ni, so 1 upon ni summation yij j from 1 to ni, and overall mean, सो एक्चुअली ओवरऑल यू कैन से सैंपल मीन है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा एवरेज होगा। सो नोटेशन ये होगा डॉट डॉट, मतलब आई के बदले टोटल सम, जे के बदले टोटल सम। सो इट विल बी एक्चुअली डिफाइंड एज 1 upon capital N total observations sum upon total number of observations, so that will be yij। सो हर जगह कैपिटल हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कैपिटल यूज कर सकते हैं, कैपिटल वाई आई से। तो ये आ जाएगा जहाँ आई की वैल्यू होगी 1 to k and j will take value 1 to ni, ठीक है, this is overall mean। Then there is a terms, few terms will define like total sum of squares, total sum of squares, so you say it SST, and SST is double summation yij minus y bar dot dot whole square, where I will take value 1 to k and j will take value 1 to ni. Then similarly sum of a square due to treatment, sum of, yeah, sum of square between treatments है ना, या between treatments you can say, so between treatments, so इसका क्या फॉर्मूला है, so notation will be SSB and the formula will be summation ni times yi dot
this minus y bar double dot, and then I will take value from 1 to k. Then one more term will there sum of square due to error. Sum of square so it will be SSE, and SSE will be defined as Yij minus Yi dot bar whole square I from 1 to k and j from 1 to ni. And what is the relation between all these three? So we have, you can just as a theorem you can remember, the sum of square due to treatment is equal to sum of square between, so total sum of square is equal to sum of square, or you can write TR, okay, no problem, between treatment. So we have done this, and then sum of square due to error. This is identity you have. So सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है वन वे एनोवा टेबल है. तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं इससे आए हैं, तो ये आपको याद रखना है. तो जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इससे क्वेश्चन आते हैं. सो मेनली क्या है कि इसमें आएगा सोर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, सोर्स ऑफ वेरिएशन, source of variation, then sum of square, then degree of freedom, mean sum of square, and then test statistic, है ना. And then this test statistic, you can say. Statistic. So what are the source of variations? It is actually, you can write between treatments, error, total. So this you can write. So that we have named sum of square. This is SST. We have named this is SSB here. Between treatments, हाँ, तो हमने ये नाम दिया था SSB. कुछ और रख सकते थे, SSTR रख सकते थे हम लोग. तो यहाँ भी आप चाहो तो SSTR कर सकते हैं ना. TR मतलब treatments, between treatment. SST मतलब total. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसे भी कर सकते हो. तो यहाँ पे SSTR हो जाएगा, तो वैसा लिखना चाहो तो ये फिर दिस इज SST, SSTR, SSE, इसको है ना विद इन ग्रुप में बोलते हैं, विद इन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टोटल इन ऑब्जर्वेशंस हैं, सो यू विल हैव n minus 1 degree of freedom for total, and then there are total k treatments or k groups, so there will be k minus 1 degree of freedom, और remaining यहाँ आ जाएगा. तो हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो सम है ना वो n minus 1 होना चाहिए. तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, तो आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, तो here you have to put n minus k, ताकि इन दोनों को ऐड करके ये आ जाए. ठीक है, सम ऑफ k minus 1 प्लस सम ऑफ n minus k आ जाएगा ना, n minus 1. देन मीन सम ऑफ स्क्वायर जो होगा जस्ट इसका रेशियो हो जाएगा, सो SSTR अपॉन k minus 1. And here will be if you define this SSE upon n minus k, and then the test statistics you have, and a test f मैं लिख देता हूँ, f is the test statistic, and that will be here mean sum of square. So this is the mean sum of square due to treatment, or you can write this, इन दोनों का रेशियो ले लो, सिंपली यू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, so रेशियो ऑफ दिस एंड दिस यू जस्ट टेक. तो या तो ऐसा लिख लो mean sum due to treatment,
अपॉन मीन सम ड्यू टू एरर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, एस एस टी आर अपॉन एस एस ई एंड देन यहाँ पे आ जाएगा इनटू में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका डिवाइड हो जाएगा ना, तो एस एस टी आर का था के माइनस वन एंड हो जाएगा एन माइनस के। दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो ये तो जस्ट है ना, सो दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी एक्चुअली so under h naught that f we have taken has a distribution f distribution with degree of freedom k minus 1 n minus k, and this thing, this f we have written, this has distribution f with degree of freedom k minus 1 n minus k, and that tabulated value you can write है ना। So and then the critical point you will have, critical point will be given, you will have notation will be f k minus 1 n minus k alpha. So at level alpha, critical point at level alpha, so you will have this f n minus 1 n minus k comma alpha. So when will you reject h naught, so the h naught will be rejected, so h naught will be rejected, you know, so like we reject h naught if, so if f statistic is more than f k minus 1 comma n minus k comma alpha, so like tabulated value है ना, and this is the test statistic, the test statistic is more than observed value you can say है ना। Here we can write f observed, here it is f table, you can write it as f table, so you can say like we reject h naught if f observed is more than f table, then we reject h naught। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन वे एनोवा। ठीक है, तो मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, सो दे आर आस्किंग यू डिग्री ऑफ फ्रीडम और दे आर आस्किंग यू द एफ स्टैटिस्टिक ऑल दैट। ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे ही आया है। तो नेक्स्ट कम दिस इज अ वन वे एनोवा, तो मेनली एक मॉडल है, देन वी आर टेस्टिंग समथिंग, सो दिस इज द वन वे एनोवा मॉडल, वी आर टेस्टिंग दिस ऑल मीन इफेक्ट्स आर इक्वल वर्सेस एटलीस्ट वन डिफर फ्रॉम रिमेनिंग। देन बाकी मैंने कुछ नोटेशंस बताए हैं जो कि यूज़ होगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एनोवा टेबल जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है टू वे एनोवा की बात करते हैं। सो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। So two-way ANOVA analyzes the effect of two factors simultaneously. So you had one factor there. So it will be row factor, column factor. तो वहां आप ऐसा समझ सकते हो you have just data, one dimensional data. Here you have two dimensional data like row and column both will be counted, kind of matrix kind of. So you can imagine some rows and some column. So this will actually analyze the effect of two factors simultaneously. Two factors. So one may be row and other column. Two factors simultaneously. So actually, so like one example is here. So if we write, there is a RVD has nothing different actually. So two-way ANOVA without interaction effect. So without interaction, this is actually RBD design. So RBD design is nothing but this. So both will be discussed simultaneously. Two-way ANOVA without interaction effect will be same as RBD. RBD is what? Randomized block design. है ना?
So RBD means randomized block design. So दोनों एक साथ डिस्कस हो जाएगा ना, टू वे एनोवा, बिकॉज आरबीडी हैज टू एनोवा मॉडल. ओके, so without interaction effect. So for the some notation kind of, so like it has two factors a and b, let's say two factors, we label it a and b, factor a, factor b. Okay, so you can say r levels of factor a and c levels of factor b. So r levels of factor a, c levels of factor b. Okay, so means kind of you can see like you have data here, r1, r2, or so you can say no. So there is a 1 2 3 up to r, there is 1 2 3 up to c. So this kind of box you have, and so on, you can keep going. So 3 3 and so on. So there are r number of rows, you can say this is a and this is b. This type of data you will have. You name it y11, y12 kind of, you know. So here we are, you know, there we were just in one way and over we measure only one effect, you know, either row or column, just one at a time. But here we measure both at the same time. So data will be something like this. Okay. So there are R levels of factor A and C levels of factor B. So total number of observation will be how many? Total number of observation will be n is equal to r into c. R rows and c columns. The total number of element in the matrix will be r into c. So r into c will be total number of observations. Okay, so what will be the model here? Two-way ANOVA model. So if you define what is the two-way ANOVA model, so it is actually capital Yij is equal to mu plus alpha I plus beta j. So you see in one-way ANOVA there was no beta j. Here it is beta j also, and without interaction effect. So alpha and beta both we are not considering simultaneously. Their interaction effect. Where you know mu already, it's overall mean, and alpha I effect factor A effect at level I. What is beta j? So beta j is factor B effect at level j. Okay, and epsilon ij you already know. So epsilon ij error term having distribution normal 0 comma sigma square. Okay, the constraints here is, here the constant we take summation alpha is 0 and summation beta j is 0. These are the constants. So here I will take value 1 to r, the r number of rows, rows is factor a, and j will take value from 1 to c. C is the number of columns. Yeah. So these are constraints. So this is a two-way ANOVA model. So what we test here? So there are two testing problem here. है ना? So we test, testing problem is at level A or at factor, है ना? For factor A. Say for factor A. So we are testing H naught A, just writing to denote A, where alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha R, they are all 0, or H1 otherwise. Huh? H1A is otherwise. At least 1 alpha I, ठीक है, non-zero.
Similarly for factor B, similarly you will have uh, beta 1 is equal to beta 2 is equal to beta C. This is 0. At least one beta j non-zero. Okay. Or you can testing also. Main effect you can test. So mainly again you have some notations. So if we write like row mean, factor A mean. So row mean will be y I dot. Dot means we'll take summation over j bar. So the notation is 1 upon c and dot जहाँ लगा है उसके रेस्पेक्ट में समेशन होगा तो j from 1 to c and capital Y I J. Then column means it will be y dot j bar and that will be 1 upon r summation y I j I from 1 to r. Grand mean. So I think this was also grand mean. So you can write the overall mean लिखा था ना हमने. So grand mean. So कि ओवरऑल मीन इफेक्ट उन्होंने म्यू लिखा है ना इसीलिए डिफरेंस होना चाहिए. ग्रांड मीन इज ड्यू टू डेटा ये और ओवरऑल वाला वो पैरामीटर था. सो ग्रांड मीन अगेन वाई डॉट डॉट. सो विल टेक समेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ. सो 1 अपॉन एन. एन क्या था आर इंटू सी है ना. एन लिखो या आर इंटू सी लिखो ना. 1 आर इंटू सी डबल समेशन वाई आई जे आई फ्रॉम 1 टू आर j from 1 to c. Similarly, we'll define like SST, total sum of square. Total sum of square is double summation yij minus y dot dot grand mean whole square I from 1 to r j from 1 to c. Then sum of square due to factor a. So ऐसे से sum of square due to factor a. So it will be c time double summation yi dot minus y dot dot bar whole square. So I think one side c time SSB, sum of square due to factor b is r time summation y dot j minus y dot dot bar whole square j from 1 to c. Okay, and then remaining will be sum of square due to error है ना. तो यहाँ अगर एस एस ई डिफाइन करोगे so it will be remaining. So SSE will be total sum of या formula जो हम कह रहे थे. So if you define, so the model है the formula you will have total sum of square is equal to sum of square due to A plus sum of square due to B plus sum of square due to A. This is the formula. So again you have a two-way ANOVA model. This is about a table. So two-way ANOVA table. So that table is important. So table में again source of variation
then sum of square, degree of freedom, mean sum of squares, then test statistic या F statistic. You write F statistic या test क्योंकि test है distribution F distribution. Write F statistic. और you can say F observed due to data है ना. तो इसमें क्या क्या है, पहला है फैक्टर A, then the same stories with ठीक है, तो अलग से हम नहीं दिखाएंगे. रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन की भी सेम स्टोरी है. रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन हैज टू वे एनोवा इफेक्ट है ना, या टू वे एनोवा मॉडल. तो सेम स्टोरी है. ठीक है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन हैज टू वे एनोवा मॉडल. तो उसके लिए फैक्टर ए, फैक्टर बी, एरर and then total sum square total. ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखा था सम स्क्वायर ड्यू टू ए, सम स्क्वायर ड्यू टू बी, सम स्क्वायर ड्यू टू एरर एंड टोटल सम टी लिख दिया था, टोटल सम स्क्वायर. डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी कैपिटल N -1 रहेगी. तो N हमारा क्या है, R इंटू सी -1. ठीक है, ए में कितने लेवल है, R है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जस्ट एक कम होगा R -1, क्योंकि टोटल सम वो लिया था ना जो हमने क्या कांस्टेंट जो लिए थे उसके अकॉर्डिंग. तो टोटल कॉलम सी है C-1. अब यहाँ ऐसा क्या लोगे ताकि इसको 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 ऐड करके ये आ जाए, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो है ना. टोटल में से इन दोनों को हटा दो, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा, तो ये आपको मिलेगा R-1 इंटू C-1 ऐसा आ जाएगा. R-1 इंटू C-1. ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा एंड ये हो जाएगा SSA अपॉन R-1, ये SSB अपॉन C-1, देन SSE अपॉन R-1 C-1. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं. And then further F status, because you want to test these two only है ना. So we are testing factor A and factor B only, so we only need test statistics for these two only. तो यहाँ आ जाएगा जो F, मान लो मैं F कह देता हूँ, तो ये वही होगा M mean sum of square due to A upon mean sum of square due to B, मतलब this, sorry not B, A. ठीक है, तो ये this मतलब this upon this, समझ गया ना, ऐसा करना है. एंड देन एफ बी, तो दूसरे वाले का टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा सेम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो इफ यू राइट डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एफ. ये देखो यहाँ से आपको कुछ अलग नहीं है, यहाँ एफ R-1 इंटू C-1, ये उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन है. ये f विथ C-1 एंड ब्रैकेट में R-1 इंटू C-1. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है f में. ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कुछ डाउट है देखो. अब मेन वही है, फिर से टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वो करना है. सो रिजेक्ट H0 if f observed is more than f table. तो f टेबल समझ आता है. सो f टेबल जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हमारा f स्टैटिस्टिक्स है ना, f अल्फा, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अकॉर्डिंग, सो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है. तो ये विदाउट इंटरेक्शन था, विथ इंटरेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा. सो नेक्स्ट है टू वे एनोवा विथ इंटरेक्शन. टू वे एनोवा विथ इंटरेक्शन. तो इसमें बस मॉडल का डिफरेंस ये आएगा कि वाई आई जे विल बी म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस अल्फा बीटा आई जे. So your interaction effects are also considered. And then आएगा एप्सिलॉन आई जे के.
तो यहाँ पे मुझे ये लेना पड़ेगा। तब क्या क्या ले रहे हैं, रो कॉलम एंड देयर इंटरेक्शन, वो दोनों ले रहे हैं, मतलब तीन चीजें कंसिडर है ना, आई ड्यू टू रो, जे ड्यू टू कॉलम एंड के एक तीसरा डायमेंशन समझ सकते हो, इंटरेक्शन। तो वैसा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। सो बाकी तो मैं बोल ही चुका हूँ क्या है, बस ये समझना है कि ये अल्फा बीटा आई जे क्या है। सो अल्फा बीटा आई जे इज एक्चुअली कंबाइंड इफेक्ट of both factors। ओके, सो ये हो जाएगा। सो मेरे डिफरेंस कहाँ आएगा, सो ऑलरेडी तो हो गया, इसमें बस ये देखना है कि तो एक्चुअली ये वाला मॉडल ना आप यूज कर सकते हैं इसके लिए लैटिन स्क्वायर डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। तो एक मिनट, तो ठीक है जी। तो यहाँ मेनली तीन टेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप टेस्टिंग देखेंगे तो तीन तरह की प्रॉब्लम हो जाएंगी। सो वैसे ही है, मतलब आप जैसे टेस्टिंग प्रॉब्लम का ले लिखेंगे, जो प्रॉब्लम ए है मान लो एच नॉट ए होगा, तो वहाँ वही होगा लाइक अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा, कितने ले रहे रो हम लोग, आर ले रहे हैं, तो आर ले लो, दिस इज 0 एंड अगेंस्ट वही हो जाएगा। दूसरा जो एच नॉट बी होगा, जो दूसरा प्रॉब्लम होगा, तीन प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, क्योंकि एक हम लोग कह रहे हैं फैक्टर ए, दूसरा फैक्टर बी, तीसरा तो इसमें होगा बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू इज इक्वल टू बीटा सी 0 एंड अगेन दूसरा ए बी, दोनों का इफेक्ट कंसिडर होगा। तो यहाँ पे जैसे टाउ बीटा या जैसे लिखो अल्फा बीटा आई जे इज 0 फॉर ऑल आई जे, अगेंस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉब्लम हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो मेनली मैं सीधा कंक्लूजन पे आता हूँ, तो टू वे इनोवा बनाते हैं, टू वे इनोवा विथ इंटरेक्शन है इनोवा, मेनली हमें टेबल चाहिए विथ इंटरेक्शन इफेक्ट के बात कर रहे हैं ना, विथ इंटरेक्शन इफेक्ट। उसके लिए कैसा होगा, तो फिर से वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सो यहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशन, source of variation, and then degree of freedom and sum of square, then अच्छा पहले sum of square then degree of freedom, पहले ऐसे लिख लीजिए sum of square degree of freedom mean sum of square, then आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक या एफ स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, एफ स्टैटिस्टिक ये है। सो क्या क्या होगा इसमें, तो इसमें जो आपका वेरिएशन होगा, जैसे फैक्टर ए, फैक्टर बी, इंटरेक्शन, मतलब बोथ है,
AB and then error and then total, इतने सोर्स होंगे एंड देन इसका नोटेशन जो हम लिखते हैं SST, जैसे इसका SSA, SSB, SSAB, ठीक है ऐसा, एंड देन SSE, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अकॉर्डिंग देर आर नंबर ऑफ रो इफेक्ट, इवन R-1, C-1। अब इसमें इंट्रैक्शन का लेंगे तो ये आएगा R-1 इंटू C-1, एंड देन टोटल यहाँ पे कितना जो N-1 होगा, n आप कितना ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि R रोज हैं, C कॉलम्स हैं, तो यहाँ कितने इंट्रैक्शन इफेक्ट में आप कितने कंसिडर कर रहे हैं, सो दैट यू नीड टू सी। तो जैसे मान लो n है फॉर एग्जांपल, है ना, कि देर आर n ऑब्जर्वेशन इन ईच सेल, तो मतलब समझ लो 3 डायमेंशनल डेटा है। आप कैसे समझोगे, रो जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस काइंड ऑफ, तो x एक्सिस मान लो जैसे रो है फॉर एग्जांपल, y एक्सिस कॉलम है, एंड z एक्सिस जो है इंटरेक्शन इफेक्ट, उस तरह से। तो यहाँ कुछ तो मुझे लेना पड़ेगा, जैसे r रो कॉलम, और जो इंटरेक्शन के बदले कुछ नोटेशन लो n ले लेता हूँ, ठीक है, तो -1 आ जाएगा ऐसा, RCN-1। तो यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल RCN-1 में से घटाएंगे R-1, C-1 और दिस, तो आपको कितना बचेगा आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सो यू विल हैव कुछ इस तरह से आएगा, RC इंटू ब्रैकेट में N-1, ये आएगा। MSS क्या है, जैसे SSA अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ जाएगा SSAB अपॉन R-1, C-1 एंड SSE अपॉन, ये आ जाएगा RC इंटू N-1, ठीक है। और यहाँ लिखना चाहो तो जरूरत नहीं ऐसा तो ठीक है, तो मेनली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, सो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू A अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सब में डिवाइड एरर से ही होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू B अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू इंटरेक्शन अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। क्योंकि हम ये 3 को ही टेस्ट कर रहे थे, तो ओनली दिस 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक आर रिक्वायर्ड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा F R-1 कॉमा RC इंटू N-1, एरर गई ना, इसका ऐसे आ जाएगा FC-1 RC N-1, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा F with R-1 comma into C-1 comma RC into N-1, that's all। फिर से वही रिजेक्ट H0 when ये आ जाएगा आपके पास रिजेक्ट H0 if ऑब्जर्व यहाँ टेबल से आएगा, ठीक है, और ये F टेबल जो लिख रहा हूँ वो आपका टेबल वैल्यू जो होती है ना, वो गिवन होगी क्वेश्चन में, उसको यूज करोगे, टेबल तो आपको देगा नहीं वहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है, F ऑब्जर्व मोर देन F टेबल, तो ये हो गया 2-वे एनोवा विथ इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है। सो उसमें क्या क्या डिस्कस हो गया, अभी हमने लिखा था फर्स्ट पेज पे, तो मेनली जो हमने लिखा है 1-वे एनोवा, 2-वे एनोवा, और ये जो है कि RBD जो था ना, ये 2-वे एनोवा का ही जो है, RBD हैज 2-वे एनोवा मॉडल, तो उसका थ्योरी उसके साथ ही डिस्कस होगा। उसमें 2-वे एनोवा जो डिस्कस किया है विदाउट इंटेक्शन वाला, वो RBD था, ठीक है। अब ये CRD LSD 2² 2Q उस पे आते हैं। सो लेकिन RBD का स्टोरी सेम है, जैसे 2-वे एनोवा का स्टोरी था, बिल्कुल सेम, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड एक कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन भी था, एक्चुअली वो 1-वे एनोवा के इक्विवेलेंट था। तो जो ये 1-वे एनोवा डिस्कस किया ना, दैट इसका स्टोरी एक्चुअली ये CRD के इक्विवेलेंट है, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन।
तो ये वन वे एनोवा जो है CRD हैज वन वे एनोवा मॉडल, तो इसके साथ ही डिस्कस हो गया समझो ये आपका कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। तो किसका मॉडल यही होता है है ना, वन वे एनोवा मॉडल यही होता है उसका। सो ब्रीफली है ना, इसके साथ ही समझो दोनों डिस्कस हो गया, वन वे एनोवा और ये कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ कि टू वे एनोवा के साथ हमने डिस्कस कर लिया RBD, तो बचा क्या हो गया ना, तो बचा है LSD देन टू स्क्वायर क्यू क्यू। ठीक है, इसको मैं लिखा खत्म करता हूँ आज। तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट हमने समरी काइंड ऑफ डिस्कस किया है फोर टॉपिक्स में। सो लैटिन स्क्वायर डिजाइन में क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें वैसे ही, ऐसा तुम देखोगे ना तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब जो हमने इंटरेक्शन इफेक्ट के साथ डिस्कस किया ना, वैसा ही, मतलब इंटरेक्शन की जगह यहाँ पे। ठीक है, anyway, मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। LST, ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन है ना। है ना, एक एक डिजाइन है ना, अराउंड एक क्लास, पूरा क्लास में डिस्कस किया जा सकता है, बट टाइम नहीं, इसलिए मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड मोड में सब काइंड ऑफ। तो ये है LST। सो लाइक यू हैव अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ थिंग है ना, लैटिन स्क्वायर डिजाइन है। तो यहाँ पे क्या है कि रो जितने हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है कि एक डिजाइन है, सो टू फैक्टर्स हैं, लेट्स से एक ट्रीटमेंट है, एक रोज है, मतलब रो कॉलम काइंड ऑफ कैसे। तो यहाँ पे देखो जो देखना मेनली कि डिजाइन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, इट हैज 3 रोज। टोटल कितने ट्रीटमेंट्स होंगे इसमें, सो T रो, T कॉलम एंड T ट्रीटमेंट्स। तो ये 3 डायमेंशनल काइंड ऑफ समझ सकते हो आप यहाँ भी, रो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसा। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग समझो है ना T एलिमेंट्स हैं, वाई एक्सिस के अलाउंग T एलिमेंट्स हैं, एंड उसके अलाउंग T एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे जो होगा एक्चुअली वो कॉमन है, मतलब 3 अलग अलग नहीं होंगे। तो यहाँ मेनली जो ट्रीटमेंट्स हैं, एक्चुअली ईच ट्रीटमेंट अपीयर्स वन इन ईच रो एंड कॉलम, ये कहना ही चाह रहा है यहाँ। ईच ट्रीटमेंट, ग्राफ ज़्यादा समझ आएगा, ईच ट्रीटमेंट अपीयर्स इन ईच कॉलम एंड रो। ठीक है ना, ईच रो एंड कॉलम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या टोटल ऑब्जर्वेशन एक्चुअली जो होगा, जो टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ काउंट होगा कैपिटल N, दैट विल बी ओनली T स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल जो वेरिएशन है ना वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में, रो और कॉलम में। ईच ट्रीटमेंट अपीयर्स इन ईच रो एंड कॉलम, each treatment appears once. Each treatment appears once in each row and column. ठीक है, तो इसका मॉडल क्या है ना, ये जो LSD मॉडल क्या है, इसमें मॉडल ये है आपके पास कि YIJK। ठीक है, ये जो होगा अच्छा, तो इसका जो मॉडल है YIJK इज इक्वल टू म्यू, जो कि ओवरऑल मीन था, टाउ आई, फिर जैसे वही से बीटा जे कर देता हूँ, प्लस गामा के प्लस एप्सिलॉन IJK। तो जहाँ आप जानते हैं नोटेशंस ऑलरेडी, वेयर जो म्यू है वो ओवरऑल मीन है, टाउ आई ट्रीटमेंट इफेक्ट,
बीटा आई, ये रो इफेक्ट, एंड देन गामा के क्या, अच्छा बीटा जे होगा ना, बीटा जे है ना, गामा के है कॉलम इफेक्ट, ये आ जाएगा, एंड देन एप्सिलॉन आई जे के, दिस इज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, समेसन टाउ आई 0 है, समेसन बीटा जे 0 है, एंड समेसन गामा के 0 है, ठीक है। यहाँ पे आई भी जो होगी 1 to t होगी, जे की वैल्यू भी 1 to t होगी, ठीक है। एंड ऐसे तो के की वैल्यू भी 1 से t होगी, बट ये है कि ईच ऑब्जर्वेशन जो है ना, मतलब जो ये ट्रीटमेंट है, दे आर इन ईच रो एंड ईच कॉलम, सो दैट्स व्हाई टी क्यूब नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, एलिमेंट्स टी स्क्वायर ही है। सो मेनली इसमें अब मैं सीधा सीधा वो लिखा देता हूँ, बाकी वैसे ही फॉर्मूला है, तो आपको जो है इसका टेबल याद रखना है कि इसका जो है आपके पास LSD टेबल जो होगा वो कैसा होगा। रेनोवा टेबल कह सकते हो LSD का, है ना। तो इसका जो टेबल होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे सम स्क्वायर पर लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, देन स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो every treatment comes in once in a row and once in a column, ठीक है। सो मॉडल लिख दिया हमने, एंड देन सो देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे तो रो हो गया, एक कॉलम है, एक ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट आ सकते थे, देन एरर होगा, एंड देन टोटल होगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा यहाँ जो एफ स्टैटिस्टिक या टेस्ट स्टैटिस्टिक, सो क्या है, इसको मैं तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू क्या लिखूँ, आर कर दूँ, ड्यू टू रो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टोटल में से एक कम रहेगा, बस ये समझना है। तो t माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन, टोटल है टी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि यहाँ कैपिटल एन टी स्क्वायर था। अब क्या करो, टी स्क्वायर माइनस वन से इन तीनों को घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको फैक्टर करने में मिलेगा टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू, ये आ जाएगा। अब मीन सम स्क्वायर जानते ही आप लोग, एस एस आर अपॉन टी माइनस वन, एस एस सी अपॉन टी माइनस वन, एस एस टी आर अपॉन टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस टू, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक वैसे हो जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, दैट्स ऑल। क्योंकि हम ये तीन ही टेस्ट करेंगे, रो इफेक्ट, ट्रीटमेंट, कॉलम इफेक्ट, ट्रीटमेंट इफेक्ट, दे आर इक्वल और डिफरेंट, ठीक है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आएगा, तो f विथ t माइनस वन कॉमा जो एरर का था, तो एरर का है t माइनस वन कॉमा टी माइनस टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन f है ना। ये सब पूछ लेता है कई बार
कि अगर रो इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इन एलएसडी मॉडल, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t-1 इसे भी रहेगा, t-1 t-2। बाकी आप लोग कल ट्राई करके आइएगा, कल क्लास अगर होती है तो मैं तो घर पे हूँ, तो चलिए ट्रैवलिंग रात को ही बस जाती है तो मैं पूरी रात ट्रैवल करता हूँ, फिर परसों क्लास होगी, अगर मैं कल ट्रैवल करूँगा तो। सो ठीक है, तो ये टेस्ट अगेन वही है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन if f observed value is more than f table value, table value is critical point given in the table, ठीक है। सो ये रहेगा, दिस इज एलएसडी डिजाइन। मेनली जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, टू स्क्वायर फैक्टोरियल, उस पे आते हैं। सो टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ये डिजाइन। टू स्क्वायर का क्या मतलब है कि टू फैक्टर्स होगा एट टू लेवल, है ना। टू स्क्वायर का मतलब क्या होगा, टू फैक्टर एट टू लेवल। सो ये होता है यहाँ पे जो इसका स्टोरी है कि टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, टू फैक्टर्स एट टू लेवल। ये यहाँ ये मतलब इसका क्या मतलब है, सो टू फैक्टर्स एट टू लेवल। मान लो फैक्टर्स लेट से मैं ए और बी लेता हूँ, सो फैक्टर्स हैं ए एंड बी। ये जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बनेगा, मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा जैसे वन, मतलब फिर ए फिर बी फिर ए बी, तो ये चार फैक्टर है। यहाँ ए बी दोनों एट हाई लेवल है, अगर लो और हाई में अगर रेट करूँ तो दोनों हाई लेवल पे। यहाँ बी इज एट हाई, ए इज एट लो, फिर ए इज एट हाई, बी इज एट लो, बोथ आर एट लो लेवल, काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिसको मेंशन कर रहे हैं वो हाई लेवल पे है, ऐसा समझिए, नहीं है मतलब, है ना। तो 0 1 समझ सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ दो लेवल है, मतलब लो लेवल हाई लेवल, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ऐसा यूज करूँ। तो जैसे ये पावर 1 है, ये पावर 0 है, तो जिसका पावर 0 है लो लेवल पे, हाई लेवल पे, तो यहाँ ए बी कोई भी नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 0 बी की पावर 0, ऐसा समझ सकते हैं आप। यहाँ है ए की पावर 1 बी की पावर 0, यहाँ ए की पावर 0 बी की पावर 1, एंड यहाँ ए की पावर 1 बी की पावर 1, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो ये आप ऐसे समझिए। तो 0 को मैं ऐसे लो लेवल और हाई लेवल कर रहा हूँ, तो टू फैक्टर्स ए बी है एट टू लेवल, ठीक है। इससे टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया ना, तो बोथ आर लो लेवल, तो यहाँ है बोथ लो, यहाँ है बोथ हाई, ठीक है। तो टू ट्रीटमेंट्स हैं, टू लेवल्स। मॉडल क्या है इसका, तो इसका जो मॉडल होगा दैट विल बी वाई आई जे के इज इक्वल टू, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा मतलब जैसे अभी लिखा था ना, टू एनोवा विथ इंट्रैक्शन, वैसा ही होगा। सो म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस अल्फा बीटा आई जे प्लस एप्सिलॉन अल्फा आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, ये आपका मॉडल है, ठीक है। तो ये वही मॉडल है जो कि आपका टू वे एनोवा था विथ इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है, वो था। बाकी से कुछ फॉर्मूला है तो आप वो लिख सकते हैं, इफेक्ट अगर लिखना हो तो, लेकिन एकदम बताने की जरूरत नहीं ना, समझ आ गया ना, ये सिंपल क्या है, अल्फा आई है ना, इफेक्ट ड्यू टू ए, इफेक्ट ड्यू टू बी, इफेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है। म्यू ओवरऑल मीन, जो पहले नोटेशन यूज किए वही नोटेशन रहेंगे। सो तो इफेक्ट्स आप देखेंगे। सो ट्रीटमेंट टोटल को मैं कैसे नोट करूँ, ट्रीटमेंट टोटल मान लो इस तरह से है, कैसे भी लिख सकते हैं, लिखा था ना पहले, तो इफेक्ट में जैसे मेन इफेक्ट ऑफ ए जैसे लिखा जाएगा, मेन इफेक्ट ऑफ बी, जैसे उससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वही कभी जरूरत पड़ गई तो आपको वो है,
जैसे आई जे के कितना लेंगे आप, है ना, ये देखना पड़ेगा ना आपको, आई कहाँ से कहाँ तक है, जे कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे आई जे के कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, है ना, ये देखना है। तो फैक्टर ए 2 लेवल पे है ना, फैक्टर बी भी 2 लेवल पे है, एंड आपका टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास 2 फैक्टर्स है, मैंने कहा 2 फैक्टर्स है एट 2 लेवल, है ना, एट 2 लेवल, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना लेंगे। सो वैसे तो 2 स्क्वायर है मतलब 4 है, सो एक एक ऑब्जर्वेशन दोनों का लेंगे तो 4 बनेंगे, है ना। सो हाउ मेनी रेप्लिकेशन, एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड आता है रेप्लिकेशन। तो सो इफ वी टेक 4 रेप्लिकेशन, है ना, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4r, है ना, वेयर r इज नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, ठीक है। सो आर नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस ले रहे हैं, आपको पता है टू फैक्टर्स है 2 लेवल पे है, तो एक एक दोनों से कंसीडर करोगे तो 4 बनेंगे, तो मैं आर रेप्लिकेशन ले रहा हूँ, काइंड ऑफ रिपीटेशन समझ सकते हो। सो आर टाइम वी आर रिपीटिंग दैट, सो उसके वजह से मुझे टोटल ऑब्जर्वेशन 4r मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आएगा। इसलिए मैं इसका एनोवा टेबल बना देता हूँ, तो इसका मेनली 2 वे एनोवा टेबल ही बनेगा ना इसका, तो इस मॉडल का जो टेबल बनेगा, है ना, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल का जो टेबल बनेगा ये 2 वे एनोवा टेबल ही है, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चंस टेबल से ही आए हैं, तो देखना, है ना, बाकी जरूरत पड़ेगी तो और आगे बताऊंगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड देन स्टैटिस्टिक होगा। तो यहाँ सोर्स ऑफ वेरिएशंस में क्या क्या आएगा, आपके पास 2 फैक्टर है, फैक्टर ए, फैक्टर बी, फिर हमने इंटरेक्शन भी लिया था, तो बिल्कुल 2 वे एनोवा के पैरेलल इसका टेबल बनेगा, है ना, इंटरेक्शन, देन एरर, एंड देन टोटल, ये रहेगा आपके पास। तो मेनली क्या था, फैक्टर ए वाज एट 2 लेवल, तो इसको जैसे देखो एस एस ए, एस एस बी, एस एस ए बी, एस एस ई, एस एस टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 होगा क्योंकि 2 लेवल पे था ना फैक्टर ए, तो 2 मतलब 2 - 1, तो 1 1 1 यहाँ, ठीक है। अब टोटल ऑब्जर्वेशन 4r दिए थे, तो 4r - 1, ये जो कह रहा हूँ n जो है हमारा कैपिटल N - 1 तक, कैपिटल N है 4r - 1, ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे बनेगा, अब घटाओ 4r - 1 में से तीनों घटाओ तो बचेगा 4 टाइम r - 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देन मीन तो पता ही क्या है, एस एस ए अपॉन 1, तो कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं, एस एस बी अपॉन 1, एस एस ए बी अपॉन 1, देन एस एस ई अपॉन 4 टाइम r - 1, ये आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, एंड देन यहाँ पे वही डिवाइड कर लो। So mean sum of square due to a upon mean sum of square due to a है, mean sum of square due to b upon mean sum of square due to a है, mean sum of square due to ab upon mean sum of square due to a, ये आ जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन f 1, 4 टाइम r - 1, इसका वही होगा f 1, 4 टाइम r - 1, ये आ जाएगा, एंड दिस विल हैव 4 टाइम r - 1, ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, वही है, बाकी टेस्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। एंड ऐसे 2q फैक्टोरियल में क्या होगा, 2q फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या डिजाइन, है ना, तो
इसमें सिंपल है कि यू विल हैव 3 फैक्टर एट 2 लेवल, 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे लो लेवल को पावर 0 ले लो ना, लो मीन्स 0 और हाई मीन्स आप 1। तो यू नो हाउ मेनी कम 3 फैक्टर्स आर देयर। तो मान लो फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर ए बी सी। तो क्या क्या बनेगा, जैसे आप ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0, फिर ए की पावर 1, बी की पावर 0, सी की पावर 0, ए की पावर 0, बी की पावर 1, सी की पावर 0, ए बी सी बस ऐसे लिख लो, फिर 0 0 1 ये होगा, फिर ए बी सी 1 1 0, ए बी सी 0 1 1, ए बी सी 1 0 1, ए बी सी 1 1 1, है ना, ये हो जाएगा। ये 8 हो गया ना, तो ये 8 हो गया। इसको अब ऐसे लिखेंगे तो बुक में आपको यही चीज़ ऐसा लिखा मिलेगा। तो ये हो गया 1 क्योंकि 0 0 पावर होगा ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका ए बी, राइट, ये हो गया बी सी, ये हो गया ए सी एंड दिस विल बी ए बी सी। तो कोई किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, तो ये जनरली इस तरह नोटेशन रहेगा। सो 3 फैक्टर्स एट 2 लेवल, द टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ना, इन 1 रेप्लिकेशन। सो टोटल ऑब्जर्वेशन विथ 1 रेप्लिकेशन कितने बनेंगे, 8, लेकिन विथ आर रेप्लिकेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन विथ आर रेप्लिकेशन 8 आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग से सीधा आ जाएगा। मॉडल आप लिखोगे तो यू कैन राइट अ मॉडल लाइक दिस। तो जो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे नहीं, तो ऐसे लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वही टोटल लिखना पड़ेगा, सी ए बी बी सी उतना लिखना है, फिर हमें आई जे के लगाना पड़ता है, ऐसे लिख दो ऐसा, ए सी देन ए बी सी प्लस एरर। ठीक है, ऐसा समझ लिया। 8 हो गया ना, 3 3 6 2 8, एक रह गया। अच्छा वो 1 की वजह से ना ये आ गया ना, ठीक है ओके। सो और प्लस ए टर्म, तो ये मॉडल हो गया मेनली। ठीक है, म्यू ओवरऑल इफेक्ट ए ड्यू टू, है ना, ओनली ए ड्यू टू ओनली बी, सी देन ए बी। तो ए का मतलब क्या, ए एट हाई लेवल, रेस टू आर एट लो लेवल, काइंड ऑफ दिस। तो 3 फैक्टर है 2 लेवल पे, टोटल ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, नाउ ऐसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा से टेबल पे आता हूँ। तो जो इसका टेबल है, तो मेनली जो इसका टेबल है ना, 2q फैक्टोरियल का जो टेबल होगा, अगर उस पर आए तब मैं पेज बनाता हूँ। जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो क्या क्या है सोर्स ऑफ वेरिएशन, ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी, ए बी सी, एरर टोटल। ठीक है, तो देन सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिखेंगे सम स्क्वायर ड्यू टू ए, एस एस बी, एस एस सी, एस एस ए बी, एस एस बी सी, एस एस ए सी, एस एस ए बी सी, एस एस ई और एस एस टी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेवल पे ईच है, तो 1 1 1 एंड ये भी 2 लेवल पे 1 1 1 1, यहाँ तक 1 रहेगा। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था, 8 आर, तो ये होगा 8 आर माइनस 1, ये तो टोटल हो गया। तो यहाँ क्या लोगे, ताकि हमें देखना यहाँ क्या लेना है ताकि ये हो जाए। तो इसमें से टोटल घटा दो, 7 घटेगा तो 8 टाइम आर माइनस 1। तो ऐसे ही, तो ऐसे से यही में से क्या, दिस अपॉन दिस, तो 1 एस एस ए भी रह जाएगा, एस एस बी रह जाएगा, एस एस सी रह जाएगा, एस एस ए बी, एस एस बी सी, एस एस ए सी, एस एस
ABC है ना, SSE अपॉन 8 है ना। तो जो MS है ना, MSSE होगा तो हो जाएगा SSE अपॉन में 8 टाइम R-1, ठीक है ऐसा। तो डिवाइड कर दीजिए इसको, तो हो गया ना। बस यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, एम एस तो इक्वल ही है ना इसके, तो जैसे लिखना हो अगर यहाँ करते तो अपॉन 1 सब में करते, जरूरत नहीं हो 1 डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा ए अपॉन मीन्स ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये है मीन्स ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है। ऐसे ही मीन्स ऑफ स्क्वायर बी, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा मीन्स ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सी अपॉन मीन्स ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, बाकी रिपीट होगा। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, F1 कॉमा 8 ब्रैकेट में R-1, इसका वही F1 कॉमा 8 R-1, F1 कॉमा 8 R-1। ठीक है, ओके जी, देख लीजिए। सो ये आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। सो इन द फास्ट फॉरवर्ड मोड हमने इसका थ्योरी करा दिया आपको, ठीक है। तो इतना ही है। बाकी आप होमवर्क ये है आपका कि जो सैम्पलिंग वाला मैं भेज दूंगा, कुछ मैंने भेजा होगा, जो PYQ CUET वाला है, सैम्पलिंग एंड डिज़ाइन का, है ना, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाला, तो करके आइए, कल इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, एंड देन आप चाहोगे तो मैथ्स पोर्शन भी कराएंगे, नहीं तो PYQ कराएंगे। दो चीज़ें हैं, एग्जाम क्लास है ना, एग्जाम तक चलती रहेगी, आप नहीं पा रहे तक। PYQ अब ईयर वाइज मोड में करवा दूंगा, तो बेटर होगा आप करके आओ। जैसे 2025 का पेपर उठाओ, सॉल्व करो, 2024 का ऑलरेडी मॉक टेस्ट में भी अपलोडेड है, आप सॉल्व करो, डाउट कलेक्ट करो, डिस्कस करो। 25, 24, 23 जो भी पेपर अवेलेबल है ना, जितना भी आप डिस्कस करना चाहते हो डिस्कस तो करेंगे। मैथ क्वेश्चन भी एक पार्ट फॉरवर्ड में करा सकता हूँ, वैसे ही रिवीजन काइंड ऑफ, समरी काइंड ऑफ। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं, थैंक यू, कल मिलता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, डाउट क्लास होगी तो